इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आई एम प्रोफेसर अमीर, अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको वोकेबुलरी फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स पार्ट 1 का एफ जुज़ पढ़ाने जा रहा हूँ यूजेज उर्दू तर्जुमे के साथ। नंबर 9 है इडियम्स। इडियम्स ऐसे अल्फाज के मजमूए होते हैं जो कि उनकी मीनिंग फिगरेटिव होती है, यानी लिटरल नहीं, अलामती होती है। ऐसे इडियम्स तारीख़ की किताबों या तारीख़ी वाक़यात या कहानियों से भी लिए गए हैं। तो ऐसे इडियम्स पहेलियों की तरह होते हैं जिनको समझने के लिए उनकी गहराई की मीनिंग को समझना ज़रूरी है। ये इडियम्स हर एक लैंग्वेज के पर्टिकुलर होते हैं, या वो जो ज़बान बोलने वाले होते हैं वो शायद आसानी से समझ सकते हों, लेकिन ये फॉरेनर्स के लिए मुश्किल भी बन जाते हैं, इसलिए इनकी स्टडी करनी पड़ती है। नंबर 1 है बटर समवन अप। मीनिंग है फ्लैटर और प्रेज फॉर गेनिंग अ फेवर। फ़ायदा हासिल करने के लिए किसी को मक्खन लगाना, किसी की तारीफ़ करना। जुमला है ही बटर्ड हिम अप टू विन अ फेवर। उसने उससे फ़ायदा उठाने के लिए उसकी तारीफ़ की। नंबर 2 अकलीज़ हील। अकलीज़ ग्रीक हीरो था जिसकी एड़ी उसकी कमज़ोरी थी, तो इस तरह से ये तारीख़ी इडियम है। अकलीज़ हील का मतलब है वीकनेस, कमज़ोरी। जुमला है केमिस्ट्री इज़ हिज अकलीज़ हील। केमिस्ट्री उसकी कमज़ोरी है, इसका मतलब है वो केमिस्ट्री में कमज़ोर है। नंबर 3 टू बेल द कैट। ये कहानी से लिया गया इडियम है, यानी चूहे जब बिल्ली से तंग आते हैं तो कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और फैसला करते हैं कि चलो बिल्ली की गर्दन में घंटी बांध देते हैं। लेकिन सवाल ये था कि बिल्ली की गर्दन में घंटी बांधेगा कौन, तो यही तो रिस्क था। तो इसका मतलब है टू टेक अ रिस्क, ख़तरा उठाना। जुमला है नोबडी डेयर टू बेल द कैट। किसी ने भी ख़तरा उठाने की जुर्रत नहीं की। नंबर 4 फेस द म्यूज़िक। मीनिंग है फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी नतीजा भुगतना। जुमला है ही वॉज केयरलेस। वो लापरवाह था, सो ही फेल्ड, इसलिए वो नाकाम गया। नाउ ही हैज़ टू फेस द म्यूज़िक। अब उसको नतीजा भुगतना है। नंबर 5 बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू। मीनिंग है टेक अ हार्डर टास्क देन योर कैपेबिलिटी। अपनी काबिलियत से तजावुज़ करना, यानी ऐसा काम उठाना जो ज़्यादा मुश्किल हो या भारी हो। जुमला है वन शुड नॉट बाइट मोर देन वन कैन चू। किसी को अपनी काबिलियत से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। नंबर 6 स्टॉर्म इन अ टी कप। मीनिंग है एंगर अबाउट समथिंग अनइम्पॉर्टेंट। मामूली सी बात पे गुस्सा होना या शोर मचाना। हर बिहेवियर वॉज अनरीज़नेबल। उसका रवैया नामुनासिब था। मेयरली अ स्टॉर्म इन अ टी कप। फ़कत छोटी सी बात पे ज़्यादा गुस्सा था। नंबर 7 टर्न अ ब्लाइंड आई। मीन्स इग्नोर, नज़रअंदाज करना। जुमला है ही टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू वॉट एवर वॉज हैपनिंग अराउंड हिम। उसके गिर्द जो कुछ भी हो रहा था उसने नज़रअंदाज कर दिया। नंबर 8 टर्न अ डेफ ईयर। मीन्स इग्नोर, नज़रअंदाज करना। जुमला है ही टर्न्ड अ डेफ ईयर टू माई एडवाइस। उसने मेरे मशवरे को नज़रअंदाज कर दिया। नंबर 9 लीव आउट इन द कोल्ड। मीन्स इग्नोर, नज़रअंदाज करना। यानी नज़रअंदाज करने के भी बहुत सारे इडियम्स, इस तरह से बहुत सारे सिमिलर मीनिंग वाले इडियम्स भी पाए जाते हैं। जुमला है ऑल हिज फ्रेंड्स लेफ्ट हिम आउट इन द कोल्ड आफ्टर ही लॉस्ट हिज मनी। उसके पैसे खोने के बाद उसके सब दोस्तों ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। नंबर 10 सी आई टू आई। मीनिंग है एग्री, इत्तेफाक करना। जुमला है आई सी आई टू आई विद योर ओपिनियन। मैं आपकी राय से इत्तेफाक करता हूँ। नंबर 11 कैच रेड हैंडेड। मीनिंग है कैच इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। रंगे हाथों पकड़ना। द पुलिस caught him red-handed when he was committing the crime. पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ा जब वो जुर्म कर रहा था। नंबर 12 पेनी वाइज
pound foolish. Meaning ہے careful in small matters and careless in bigger ones. چھوٹے معاملات میں ہوشیار اور بڑے معاملات میں بے وقوف. جملہ ہے he cannot succeed in business because he is penny wise pound foolish. وہ کاروبار میں کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بے وقوف ہے. نمبر 13 in cold blood. Meaning ہے without feelings mercilessly. بے رحمی سے. جملہ ہے an innocent man was killed in cold blood. ایک معصوم شخص کو بے رحمی سے مارا گیا. نمبر 14 feel under the weather. Meaning ہے feel slightly ill. طبیعت تھوڑی ناساز محسوس کرنا. جملہ ہے I am feeling under the weather today. آج میری طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے. نمبر 15 spill the beans. Meaning ہے give secret information. راز کی معلومات دینا. جملہ ہے she did not tell anybody but her friend spilled the beans that she was going to leave the company. اس نے کسی کو نہیں بتایا لیکن اس کی دوست نے راز فاش کر دیا کہ وہ کمپنی چھوڑ رہی تھی. I think this video is useful to you. If you find it useful, like this video, subscribe my channel and do comment in the comment section to let me know about this. And press the bell icon for more videos like this. Thank you for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.